नमस्ते नन्हे दोस्तों। आज के इस खास सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पता है, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है जंगल में एकता, सोनू चिड़िया की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए, क्या एक नन्ही सी छोटी सी चिड़िया जंगल के किसी भयंकर आग को रोक सकती है? मतलब सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? जब कोई इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो तो क्या कोई इतना छोटा सा जीव कुछ कर सकता है? यही सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि छोटे लोग भी कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का डटकर सामना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है दादी की जंगल वाली एक बहुत ही खास कहानी। गर्मियों की छुट्टियां तो हम सबको बहुत पसंद होती हैं, सही कहा ना? इस कहानी में भी रिया और उसका छोटा भाई आरव बहुत खुश हैं। वो अपनी छुट्टियां बिताने दादी के गांव गए हुए हैं। और आपको तो पता ही है, गांव की वो ठंडी ठंडी हवा और रात के समय दादी की कहानियां, उसका तो मजा ही कुछ और है। तो दादी उन्हें अपने पास बैठाकर एक कहानी सुनाती हैं, एक बहुत ही समझदार चिड़िया की कहानी जिसका नाम है सोनू। लेकिन फिर इस कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, जंगल का संकट। सोनू जिस जंगल में रहती थी ना, वो बहुत ही घना, सुंदर और हरा भरा था। सारे जानवर वहां बड़ी खुशी और शांति से रहते थे, बिल्कुल एक परिवार की तरह। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। उस शांत जंगल में एक भयंकर आग लग गई। जरा सोचिए, एक तरफ वो खुशहाल जंगल और दूसरी तरफ आग की वो भयानक लपटें जिसने चारों तरफ सिर्फ डर और घबराहट फैला दी। सारे जानवर अचानक से बहुत बेबस और डरे हुए महसूस करने लगे। उस वक्त जंगल में हर तरफ से बस यही आवाजें आ रही थीं, भागो भागो, आग लग गई है, जंगल जल रहा है। जो बड़े बड़े ताकतवर जानवर थे ना, वो भी इतना ज्यादा घबरा गए कि मदद करने की बजाय बस अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है एक नन्ही चिड़िया का बड़ा साहस। जब सारे जानवर डर के मारे यहां वहां भाग रहे थे, तब किसी एक ने कुछ अलग करने की ठानी। वो थी हमारी नन्ही सोनू चिड़िया। वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसने क्या किया? वो उड़कर सीधे नदी के पास गई, अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी भरा और उसे जाकर आग पर डालने लगी। और पता है बाकी बड़े जानवरों ने क्या किया? वो उसे देखकर हंसने लगे, कहने लगे, अरे सोनू, तुम्हारी इस जरा सी चोंच से क्या ये भयंकर आग बुझ पाएगी? लेकिन सोनू, उसने हार नहीं मानी। और फिर सोनू ने जो जवाब दिया ना, वो सच में बहुत ही खास था। उसने कहा, शायद अकेले मुझसे ना हो, लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये आग जरूर बुझेगी। कितनी गहरी बात है ना? उस नन्ही सी चिड़िया ने उन डरे हुए बड़े बड़े जानवरों को एक ही पल में यह सिखा दिया कि अगर साथ मिलकर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक छोटे से कदम से कितना बड़ा बदलाव आया। सबसे पहले सोनू ने अकेले पानी लाकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। फिर सोनू की वो बात सुनकर बाकी जानवरों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें बात समझ में आ गई। और फिर क्या था, सब ने मिलकर काम किया। वो सब नदी से पानी लाए और देखते ही देखते उस भयंकर आग को बुझा दिया। मतलब एक नन्ही चिड़िया का साहस पूरे जंगल की ताकत बन गया। इस तरह जंगल का माहौल पूरी तरह बदल गया, डर से उम्मीद तक। जानवरों की इस शानदार मेहनत और टीम वर्क ने वो कर दिखाया जो पहले बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। जरा सोचिए, स्थिति कैसे पूरी तरह से बदल गई। थोड़ी देर पहले तक सब भयानक डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन अब आप सब एक साथ खड़े हैं। उनके चेहरों पर उम्मीद है और मिलजुल कर काम करने की खुशी है। सच में, जब डर की जगह एकता ले लेती है ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। कहानी खत्म होने पर दादी ने रिया और आरव को जीवन की एक बहुत ही अहम सीख दी। दादी ने कहा, एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें तो बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल परेशानी का हल बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। दादी की इस बात को ना हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब आते हैं अपने असली जीवन पर, क्लासरूम में टीम वर्क। तो हमने जंगल की कहानी तो सुन ली, पर इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? देखिए, एक तरफ था जंगल का टीम वर्क, जहां सारे जानवर मिलकर आग बुझाने के लिए पानी ला रहे थे। और दूसरी तरफ होता है हमारा क्लासरूम का टीम वर्क, जहां बच्चे एक साथ मिलकर क्लास को साफ करते हैं या फिर पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते हैं। बात तो दोनों में एक ही है ना, मिलकर काम करना। और सच मानिए, आप सभी अपनी अपनी क्लास के सोनू बन सकते हैं।
एकता या टीम वर्क दिखाने के कुछ बहुत ही आसान और प्यारे तरीके होते हैं, जैसे कि खेलते समय अपने खिलौने अपने दोस्तों के साथ बांटना, या फिर अगर कोई गिर जाए या उदास हो तो जाकर उसकी मदद करना, और हाँ, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में अपने साथियों के साथ मिलकर मजे से काम करना। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको मिलाकर एक बेहतरीन टीम बनाती हैं। तो आज के इस मजेदार सत्र के अंत में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए और अपने साथियों और शिक्षकों के साथ इस पर चर्चा जरूर कीजिएगा कि आज आप अपनी क्लास में अपने दोस्तों की मदद कैसे कर सकते हैं। आज आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप सब मिलकर आगे बढ़ें। इसी एक छोटे से विचार के साथ हम आज का ये सत्र यहीं खत्म करते हैं। नई नई चीजें सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, मिलकर काम करने में ही असली ताकत है।